दोस्तों आज हम इस वीडियो में F-22 रैप्टर वर्सेस F-35 के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में कौन बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। F-22 रैप्टर ट्विन इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। वहीं F-35 सिंगल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। F-22 रैप्टर में 2 इंजन लगे हुए हैं, वो हैं प्रैट एंड वाइटनी F119 PW100 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 116 किलो का ट्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 232 किलो का ट्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 156 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 312 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। F-35 में जिस इंजन को लगाया गया है वो है F135 PW100 टर्बोफैन इंजन। यह इंजन 120 किलो का ट्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के बाद यह इंजन 190 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है। साथ ही F-22 रैप्टर के इंजन में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी मौजूद है। थ्रस्ट वेक्टरिंग मतलब दोस्तों जो थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी होती है इसका मतलब यह होता है कि यह इंजन से निकलने वाले थ्रस्ट को मैनिपुलेट करता है, यानी कि आप इसकी मदद से थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। उसकी वजह से जो फाइटर जेट की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। एक कन्वेंशन जो थ्रस्ट जनरेटिंग इंजन होता है और एक थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी वाला इंजन होता है, दोनों इंजनों में यह अंतर होता है कि जब आप फाइटर जेट के थ्रस्ट को मैनिपुलेट कर देते हो तो उसकी वजह से फाइटर जेट बहुत अच्छी तरह से मैन्यूवर्स कर पाता है। इसका फ़ायदा वहाँ होता है जब फाइटर जेट पे कोई भी मिसाइल हमला होता है तो आप मैन्यूवर्स की मदद से ही बच पाते हो। साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट की वर्टिकल और शॉर्ट लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइटर जेट किसी भी नॉर्मल रोड पर भी आसानी से लैंड कर पाता है। अब तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी होती है एक फाइटर जेट के लिए। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स की, F-22 रैप्टर की स्पीड 2.25 मैक है और यह 1.82 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 350 मीटर पर सेकंड का है। वहीं F-35 की स्पीड 1.6 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 230 मीटर पर सेकंड का है, लेकिन यह सुपर क्रूज नहीं हो सकता। दोस्तों देखें तो इतने बड़े भारी भरकम इंजन होने के बावजूद भी F-35 की स्पीड काफ़ी कम है और ऊपर से यह सुपर क्रूज भी नहीं हो सकता, जो कि इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। F-22 रैप्टर की रेंज 3000 किलोमीटर है विद 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। वहीं F-35 की रेंज 2800 किलोमीटर है। F-22 रैप्टर का कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर है। वहीं F-35 का कॉम्बैट रेडियस 1239 किलोमीटर है। F-22 रैप्टर अपने साथ 8200 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। वहीं F-35 अपने साथ 8278 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। F-22 रैप्टर का थ्रस्ट बाय वेट 1.08 है, वहीं F-35 का थ्रस्ट बाय वेट 1.07 है। दोस्तों देखें तो तकरीबन थ्रस्ट बाय वेट इन दोनों फाइटर जेट का लगभग बराबर ही है। F-22 रैप्टर की सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर है, वहीं F-35 की सर्विस सीलिंग 15,000 मीटर है। F-22 रैप्टर का एम्प्टी वेट 19,700 किलोग्राम है और उसका ग्रॉस वेट 29,410 किलोग्राम है और उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,000 किलोग्राम है। वहीं F-35 का एम्प्टी वेट 13,290 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 22,471 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 31,751 किलोग्राम है। दोस्तों देखें तो F-22 रैप्टर का वेट ज़्यादा है F-35 से। बात करें इनके रडार एंड सेंसर की, F-22 रैप्टर में 2 रडार लगे हुए हैं, वो हैं AN/APG-77 और AN/APG-77V1 रडार। APG-77 रडार की रेंज 200 से 241 किलोमीटर की है फॉर 1 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 241 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और AN/APG-77V1 रडार की रेंज 400 किलोमीटर की है फॉर 3 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 3 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 60 से 70 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 20 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इस रडार सिस्टम की फ्यूल व्यू रेंज 140 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 70 डिग्री अप एंड 70 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही इसके रडार में ग्राउंड थ्रेड के लिए सिंथेटिक एपर्चर मोड दिया गया है। यह रडार सिस्टम डे और नाइट में काफ़ी अच्छी तरह से इमेज कलेक्ट करता है। साथ ही यह ग्राउंड मूविंग टारगेट को भी एक साथ सर्च भी करता है और ट्रैक भी करता है और साथ ही यह अपने टारगेट की पहचान भी करता है और बताता है कि नीचे टैंक है या फिर कोई और व्हीकल। वहीं F-35 में AN/APG-81S रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर की है फॉर 1 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है
और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 से ज़्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज 180 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 90 डिग्री अप एंड 90 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और इसके रडार सिस्टम में भी ग्राउंड थ्रेट के लिए सिंथेटिक एपर्चर मोड दिया गया है। यह रडार सिस्टम डे और नाइट में काफ़ी अच्छी तरह से इमेज कलेक्ट करता है। साथ ही यह ग्राउंड मूविंग टारगेट को भी एक साथ सर्च भी करता है और ट्रैक भी करता है। और साथ ही यह अपने टारगेट की पहचान भी करता है और बताता है कि नीचे टैंक है या फिर कोई और व्हीकल। F-22 रैप्टर में जिन सेंसर को लगाया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम, मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर MLD, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, CNI सिस्टम यानी कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर RWR। यह सेंसर F-22 रैप्टर में लगे हुए हैं। वहीं F-35 में जिन सेंसर को लगाया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम DAS, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS, CNI सिस्टम यानी कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। यह सब सेंसर F-35 में लगे हुए हैं। दोस्तों, यदि हम इन सेंसर को वन बाय वन करके समझे तो पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम की। इस सिस्टम को BAE कंपनी ने विकसित किया है, जो कि एक इंग्लैंड की कंपनी है। यह सिस्टम एयर और सरफेस के थ्रेट को डिटेक्ट करता है और साथ ही आपको सेल्फ प्रोटेक्शन भी देता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉर में किया जाता है। इस सिस्टम का काम है कि दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम करना और फाइटर जेट की तरफ आ रही जैमिंग सिग्नल से बचाना। इस सिस्टम में 4 तरह के स्पेशल फंक्शन लगे हुए हैं। वो हैं ऑफेंसिव, डिफेंसिव, EW सिस्टम, रडार टारगेटिंग सपोर्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम करता है, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, यह इन वेव्स को ट्रैक करता है और फाइटर जेट को इन वेव्स से बचाता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट पहले लोकेट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आ रही हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम मैग्नेटिक वेव्स को जैम कर देता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम है यह लड़ाकू विमानों की तरफ आ रही तरंगों से इसे बचाता है। बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम की, इस सिस्टम के द्वारा 6 इंफ्रारेड सेंसर F-35 में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से F-35 को 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिलती है। यह सिस्टम 5 तरह से काम करता है। वो है मिसाइल डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, लॉन्च पॉइंट डिटेक्शन, सिचुएशनल अवेयरनेस, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST, स्कैन क्यूइंग, वीपन सपोर्ट एंड डे और नाइट नेविगेशन। दोस्तों, F-35 लाइटनिंग 2 में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम लगा हुआ है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। इस सिस्टम की मदद से आप उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो। दोस्तों, यह DA सिस्टम सिर्फ मिसाइल को ही डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि उस लोकेशन को भी डिटेक्ट करता है जहाँ से मिसाइल आ रही है। इस सिस्टम की मदद से F-35 को पहले ही पता चल जाएगा कि उसकी तरफ मिसाइल आ रही है, फिर वह इस सिस्टम की मदद से F-35 उस मिसाइल से बच जाएगा और फिर बाद में F-35 उस टारगेट को भी नष्ट कर देगा। दोस्तों, यह सिस्टम आर्टिलरी गन सिस्टम को भी डिटेक्ट कर सकता है और फिर उस गन सिस्टम को नष्ट भी कर सकता है। दोस्तों, इस सिस्टम की मदद से F-35 पहले ही अपने दुश्मन लड़ाकू विमान को 150 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर लेगा और काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से उस विमान को मार भी कराएगा। दोस्तों, इस DAS सिस्टम की मदद से पायलट को उसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में इमेजेस और वीडियोस दिखाई देती हैं और यह इमेजेस और वीडियोस डे और नाइट में बिल्कुल क्लियर काम करती हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS की। दोस्तों, इस सिस्टम का मेन काम यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिटेक्ट किया है उसको टारगेट करके शूट करने का काम यह सिस्टम करता है। यह सिस्टम दोस्तों 2 तरह से काम करता है। पहला है इसका इमेजिंग मोड और दूसरा है इसका IST मोड। इमेजिंग मोड की बात करें तो यह सिस्टम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही मोड में काम करेगा, लेकिन इसका IST मोड सिर्फ एयर टू एयर में ही काम करेगा, एयर टू ग्राउंड मोड में नहीं। यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा एयर टू ग्राउंड के टारगेट को नष्ट करना है तो आपको इसके इमेजिंग मोड के द्वारा ही काम करना पड़ेगा, जिससे पहले आप F-35 के सेंसर के द्वारा आप इमेज कलेक्ट कर लो, फिर F-35 उस लोकेशन को ट्रैक करके किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है और साथ ही यह प्रिसाइज अटैक करने में भी सक्षम है। मतलब यदि आपको किसी बिल्डिंग के ऊपर निशाना साधना है तो यह सिर्फ उस बिल्डिंग की खिड़की को भी 90 किलोमीटर की रेंज में मार सकता है और यदि आपको पूरी बिल्डिंग को ही उड़ाना है तो 150 किलोमीटर की ज़्यादा की रेंज में F-35 उस बिल्डिंग को मार गिरा पाएगा। अब बात करें कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन CNI सिस्टम की। यह सिस्टम कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का काम करता है। कम्युनिकेशन मतलब इसमें लगा हुआ जो डाटा लिंक है उसके द्वारा F-35 को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता और ना ही इसके कोई कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकता है। आज तक किसी ने भी F-35 और F-22 रैप्टर के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम नहीं किया है। इसकी कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है
और साथ ही यह सिस्टम बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है। अब बात करें मिसाइल ऑन डिटेक्टर की, यह सिस्टम सिर्फ अपनी तरफ आ रही मिसाइलों को ही डिटेक्ट नहीं करता बल्कि उस लोकेशन को भी डिटेक्ट करता है जहां से मिसाइल आ रही है। इस सिस्टम की मदद से F-22 रैप्टर को पहले ही पता चल जाएगा कि उसकी तरफ मिसाइल आ रही है। फिर F-22 रैप्टर अपने काउंटर बैलेस्ट सिस्टम की मदद से उस मिसाइल से बच जाएगा और फिर F-22 रैप्टर जिस लोकेशन से मिसाइल लॉन्च हुई है उस लोकेशन को भी ट्रैक करके मार गिरा देगा। F-22 रैप्टर में लगा IRIS सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर की है। इस सिस्टम की मदद से F-22 रैप्टर किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो और साथ ही यह कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। बात करें रडार वार्निंग रिसीवर की, F-22 रैप्टर में रडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है। इस रडार वार्निंग रिसीवर की रेंज 460 किलोमीटर की है। इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर बैलेस्ट सिस्टम की मदद से दुश्मन के लड़ाकू विमान से बच सकते हो। बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन की, F-22 रैप्टर का रडार क्रॉस सेक्शन 0.001 मीटर स्क्वायर का है, वहीं F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.05 मीटर स्क्वायर का है। दोस्तों यह रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि कोई भी लड़ाकू विमान इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। Su-57 भी F-32 रैप्टर और F-35 को मात्र 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में ही ट्रैक कर सकता है। बात करें इनके कॉकपिट की, F-22 रैप्टर में ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है जिसमें 6 कलर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें DVI सिस्टम यानी डायरेक्ट वॉइस इनपुट भी लगा हुआ है। साथ ही इसमें प्राइमरी मल्टी फंक्शन डिस्प्ले PMFD भी लगी हुई है। इसके साथ इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTS सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं F-35 में 20 बाय 8 इंच की पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले लगी हुई है। इसके अलावा इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम HMDS भी लगी हुई है। साथ ही इसके कॉकपिट में हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTS सिस्टम भी लगा हुआ है। दोस्तों देखें तो कॉकपिट लगभग इन दोनों लड़ाकू विमानों में सेम ही है। बात करें इनकी आर्मामेंट की, F-22 रैप्टर अपने इंटरनल बे में सबसे ज्यादा मिसाइल कैरी कर सकता है। दोस्तों F-22 रैप्टर में 3 तरह के इंटरनल बे लगे हुए हैं। एक F-22 रैप्टर का मेन इंटरनल बे है और 2 इसके इंटरनल बे इसके साइड में लगे हुए हैं। F-22 रैप्टर अपने मेन इंटरनल बे में 6 M120D एमराम मिसाइल को कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर है और साथ ही ये अपने 2 इंटरनल बे में 2 M9 साइडमेंटर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। वहीं F-35 में 4 इंटरनल बे लगे हुए हैं और 6 एक्सटर्नल। F-35 अपने मेन इंटरनल बे में 4 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। F-35 में जिन एयर टू एयर मिसाइल को लगाया जाएगा वो है M120D एमराम मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 160 से 180 किलोमीटर है और साथ ही है अपने साथ M9 साइडमेंटर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है और साथ ही F-35 में भी मेटियोर मिसाइल को भी लगाया जा सकता है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। दोस्तों यदि एयर टू ग्राउंड अटैक की बात की जाए तो F-22 रैप्टर अपने मेन इंटरनल बे में 450 किलो के 2 JDM बॉम्ब्स को ले जा सकता है और 8 110 किलो के GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब SDB को भी ये कैरी कर सकता है। वहीं F-35 में जिन ग्राउंड अटैक के लिए जिन मिसाइलों को लगाया गया है वो है AGM-158JA SSM मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 370 किलोमीटर है और साथ ही है अपने मेन इंटरनल बे में JDM बॉम्ब यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है 450 किलो के। बात करें इनकी पर यूनिट कॉस्ट की, F-22 रैप्टर की पर यूनिट कॉस्ट $150 बिलियन है और इसके 1 घंटे की उड़ान की कीमत $68,360 है। वहीं F-35 की पर यूनिट कॉस्ट $125 मिलियन है और इसके 1 घंटे की उड़ान की कीमत लगभग $44,000 है। दोस्तों यदि स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के आधार पर कंपैरिजन किया जाए तो F-22 रैप्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है F-35 के सामने। हालांकि F-35 में लगे जो सेंसर हैं वो F-22 रैप्टर से ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन दोस्तों हम सेंसर के आधार पर ये नहीं कह सकते कि F-35 F-22 रैप्टर से बेहतर है। देखा जाए तो दोस्तों F-22 रैप्टर ज़्यादा बेहतर है F-35 से। दोस्तों आपको क्या लगता है F-35 और F-22 रैप्टर को लेकर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।